पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि दाओ सेट जो था उसने यहाँ पर स्वॉर्ड सेट के ऊपर आकर हमला शुरू कर दिया था। वो यहाँ पर स्वॉर्ड सेट को पूरी तरह से बर्बाद कर देना चाह रहे थे ताकि यहाँ पर स्वॉर्ड सेट के साथ साथ वूया की भी जान ले ली जा सके। उन लोगों ने वूया को यहाँ पर उठा लिया था और वो उसे एक डीमन गर्ल के पास पहुंचा देते हैं जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक नजर आ रही थी। वो यहाँ पर वूया को अपने वश में करने की कोशिश करती है, लेकिन वूया यहाँ पर उसके साथ ही फाइट करना शुरू कर चुका था और उन दोनों के बीच में काफी जबरदस्त फाइट होती है, जहाँ पर वूया उस डीमन गर्ल की वाट लगाते हुए वहां से बचने में कामयाब हो चुका था। उसके बाद उसके जितने भी दुश्मन होते हैं दाओ सेट वाले, उनके साथ वो फाइट करना शुरू कर देता है और दाओ सेट के आधा से ज्यादा बंदों को उसने अकेले ही मौत के घाट उतार दिया था ताकि अपने स्वॉर्ड सेट को वो बचा सके। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम जियान के फादर को देखते हैं जो कि किस्मत से अभी भी बचा हुआ था और वो यहाँ पर वूया के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन सारे के सारे लोग मिलकर यहाँ पर आने के बाद उस जियान का जो फादर होता है उसके सभी अटैक को रोक देते हैं। इस वजह से उसकी हालत खराब होने लग गई थी, इसलिए वो ये कहते हुए जाता है कि रुको, मैं भी अपनी आर्मी को वापस से लेकर आता हूँ, तब तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, चांद से मार दूंगा। ये चीज देखकर वो जो स्वॉर्ड सेट का लीडर था वो सभी से कहने लग जाता है कि देखो, ये जो धमका कर गया है ना, ये जरूर पक्का कुछ टाइम के अंदर वापस आएगा, तो हमें अगर अपने स्वॉर्ड सेट को बचाना है तो ये जो बैरियर बना हुआ है 10,000 स्वॉर्ड बैरियर, हमें उसको वापस से रिकवर करना पड़ेगा, क्योंकि अटैक की वजह से ये बैरियर काफी ज्यादा कमजोर हो गया है और जगह जगह इस पर क्रैक्स पड़ चुके हैं। अगर ये बैरियर नहीं यहाँ पर रिकवर हुआ ना तो हम सबकी जान चली जाएगी। तो सारे के सारे लोग यहाँ पर इस बैरियर को रिकवर करने के काम पर लग जाते हैं। एल्डर शिंटो बहुत ज्यादा उदास थे। वो कहने लग जाते कि मैं वूया को और बाकी अपने किसी भी डिसाइपल को बचा नहीं पाया। वूया को वो डीमन वगैरह उठाकर लेके गए थे, लेकिन तब भी मैं उसे नहीं बचा पाया। मैं कितना बुरा इंसान हूँ जो डिसाइपल वगैरह का भी ख्याल नहीं रख सकता। इसी वजह से वो बहुत ज्यादा उदास थे। बाकी एल्डर वगैरह उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, आपको अभी खुद पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई। अब खुद को बचाइए, खुद को रिकवर करिए, उसके बाद हम वापस से दुश्मनों को उनकी औकात दिखा सकते हैं। लेकिन एल्डर शिंटो तो अभी भी उदास थे, वो कुछ मानने को तैयार ही नहीं थे। दूसरी तरफ हम जियान के फादर को देखते हैं। वो यहाँ पर उसी डीमन गर्ल के पास आता है, उसको चिल्लाते हुए कह रहा था कि अबे तू किस काम की है, वूया की जिम्मेदारी मैंने तेरे को दिया था ना कि तू उसको रोक कर रखेगी। अगर वूया बीच में नहीं टांग घुसाया होता तो अब तक के मैं यहाँ पर 10,000 स्वॉर्ड फॉर्मेशन को तोड़कर स्वॉर्ड सेट की वाट लगा दिया होता। सारा काम बिगाड़ दिया तूने, तो कोई काम की नहीं है। तो वो डीमन गर्ल कहने लग जाती है कि अब मैं इसमें क्या करूं, वो वूया मेरी पालकी को तोड़कर भाग गया, लेकिन फिक्र करने की कोई बात नहीं है, मैं उसको ऐसे जाने थोड़ी ना दूंगी, मैं उसको पकड़ के ही रहूंगी। वैसे तुम जो यहाँ पर 10,000 स्वॉर्ड फॉर्मेशन की बात कर रहे हो ना, तो मैं पता होना चाहिए कि वो 10,000 स्वॉर्ड फॉर्मेशन मामूली नहीं है। उसको खुद स्वॉर्ड सेट के लीडर ने अपने हाथों से बनाया है और कितनी भी ताकत का इस्तेमाल कर लिया जाए उसको इतनी आसानी से फॉर्मेशन नहीं तोड़ा जा सकता। चाहे कितनी भी कोशिश कर लो तुम उसमें नाकाम ही रहोगे। तो ये सुनकर जियान का फादर कहने लग जाते कि तुझे क्या लगता है कि मैं यहाँ पर कमजोर हूँ, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं उस फॉर्मेशन को तोड़ सकूं। उस फॉर्मेशन को तेरे आंखों के सामने तोड़कर दिखाऊंगा। लेकिन लॉर्ड ताई जो था वो यहाँ पर जियान के फादर से कहने लग जाते कि अरे अरे यार, गुस्सा शांत करो, आपस में झगड़ कर भी कोई फायदा नहीं है। पहले हमें अपना टारगेट पूरा करना है कि स्वॉर्ड सेट को डिस्ट्रॉय करना है। एक बार वो हो जाए तो उसके बाद अगर आपसे झगड़ा करना हो तो कर लेना, पर अभी ये सारी बात भुलाओ, हमें एक टीम की तरह काम करना है। पहले हमें तरीका ढूंढना है कि हम किस तरह से 10,000 स्वॉर्ड फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। उसके बाद स्वॉर्ड सेट हमारी मुट्ठी में होगा और वो लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जिसके बाद लॉर्ड टाई जो था वो यहाँ पर एक बंदे को बुलाता है जो कि किस तरह का मास्टर वगैरह लग रहा था और ये फॉर्मेशन बनाने में और फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय करने में एक्सपर्ट है। तो उसी को यहाँ पर बुलाया गया था। लॉर्ड टाई कहने लग जाते कि तुम जाओ और 10,000 स्वॉर्ड फॉर्मेशन को ना तोड़ने की कोशिश करो, तुम्हारा बस यहाँ पर इस बैटल के अंदर यही काम होगा। तुमने फॉर्मेशन तोड़ दिया ना तो हमारा सारा काम आसान हो जाएगा। तो बंदा भी कहने लग जाता है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा ताकि हम यहाँ पर उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर सकें। डीमन गर्ल कहने लग जाती है कि अभी इस बैटल में ना वो 10,000 स्वॉर्ड फॉर्मेशन काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है और अगर हम यहाँ पर अभी देखें तो ये स्वॉर्ड सेट वाले अपने फॉर्मेशन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे होंगे। यही हमारे पास सबसे बेस्ट मौका है, हम अभी जाकर फॉर्मेशन को तोड़ सकते हैं क्योंकि फॉर्मेशन अभी कमजोर है। तो जाओ और तुम यहाँ पर फॉर्मेशन को तोड़ने की तैयारी में लग जाओ। ये सुनते साथ ही बाकी लोग भी जो थे वो भी सभी यहाँ पर अपना बैटल की तैयारी शुरू कर चुके थे ताकि अभी जाकर स्वॉर्ड सेट के ऊपर हमला कर सके। तो ये होते साथ ही वूया जब खड़ा हुआ था तो उसके सामने एक अटैक आकर लगने लग जाता है, इसलिए वो या तुरंत यहाँ पर उस अटैक को तो रोक देता है। लेकिन अब यहाँ पर जियान का फादर अपनी पूरी आर्मी को दोबारा से लेकर आ चुका था। वो कहने लग जाता है कि वेलकम बैक दोस्तों, देखो मैं दोबारा से आ गया, कहा था ना मैंने कि मैं वापस आऊंगा अपनी आर्मी को लेकर, और मैं आ चुका हूँ। अब तुम बचकानो, तुम्हारा टाइम खत्म हो गया, तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं यहाँ पर आया हूँ तुम लोगों की जान लेने के लिए। तो बताओ सबसे पहले कौन जान देने के लिए तैयार है?
तो ये सुनकर वो जो स्वॉर्ड सेट का लीडर था वो यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहने लग जाता है कि तुम्हें शायद पता नहीं होगा, लेकिन हमेशा से जब अच्छाई और बुराई की जंग होती है ना, तो उसमें जीत होती है अच्छाई की। और अगर तुम्हें इस बात पर यकीन ना हो तो यहाँ पर आज ये बात मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगा कि तुम लोग यहाँ पर हारोगे, और इतनी बुरी तरह से हारोगे जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो जियान का फादर कहने लग जाता है कि अबे बुढ़ाओ, तेरा एक टांग कब्र के अंदर लटका हुआ है, तू फिर भी यहाँ पर इतने एटीट्यूड से बात कर रहा है। तेरा एटीट्यूड तो अभी तेरे मुंह से खींच कर बाहर निकालता हूँ। इसके बाद वो यहाँ पर हमला शुरू करवा देता है। ये होते साथ ही दोनों तरफ के लोग जो थे वो यहाँ पर फाइट करना शुरू कर चुके थे। वुया बीच में आता है और जियान और उसकी जितनी भी आर्मी थी उन सभी से वो अकेला जाकर भिड़ चुका था ताकि वो यहाँ पर उनकी जान ले सके। तो जब तक वो यहाँ पर आर्मी से फाइट कर रहा होता है, जियान का फादर तुरंत चला जाता है स्वॉर्ड सेट के लीडर के साथ फाइट करने के लिए, और उन दोनों के बीच में काफी खतरनाक बैटल शुरू हो चुका था। वो दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन बीच में वुया आकर स्वॉर्ड सेट के जो लीडर होते हैं उनको यहाँ पर बचा लेता है। और इसके बाद वो जा चुका था उसी जियान के साथ फाइट करने के लिए। इनकी फाइट काफी ज्यादा जबरदस्त चल रही होती है। तो यहाँ पर स्वॉर्ड सेट के लीडर कहते कि वुया तुम रुक जाओ, तुम जाओ और बाकियों को हैंडल करो। इस जियान के फादर को हैंडल करना मेरा टारगेट है, मैं इसको हैंडल कर लूंगा। तो वुया जो था यहाँ पर दूसरों के साथ फाइट करने के लिए जा चुका था, और यहाँ पर सारे लोगों को अपना अपना अपोनेंट मिल चुका होता है। तो सभी यहाँ पर उनके साथ फाइट कर रहे थे, और वुया तो जो सामने दिखता दुश्मन में उन सभी के वाट लगाया जा रहा था। लेकिन वो बंदा जो कि फॉर्मेशन वगैरह डिस्ट्रॉय करने में माहिर है, वो कोने में जाकर फॉर्मेशन को एक तरफ से तोड़ने की कोशिश में लगा हुआ था, क्योंकि एक तरफ से फॉर्मेशन टूट जाए तो बाकी लोग तुरंत ही उस तरह से अंदर घुस सकते हैं। तो उसकी पावर की वजह से फॉर्मेशन जो था वो काफी हद तक के कमजोर हो चुका था, और वो टूटने के कगार पे आ गया होता है। उसके साथ एक और लड़की भी थी, वो यहाँ पर दुश्मनों का मुकाबला कर रही होती है ताकि इस बंदे को यहाँ पर कोई आकर डिस्टर्ब ना कर दे। और बंदा बड़े आराम से यहाँ पर फॉर्मेशन को तोड़ने में लगा हुआ था। जैसे इसकी खबर बाकियों को लगती है वो तुरंत ही यहाँ पर आने लग जाते हैं ताकि इस बंदे को रोका जा सके, ताकि ये फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय ना कर दे। लेकिन ये देखते साथ ही वो जो लड़की होती है जो कि उस बंदे के साथ थी, वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सारे लोगों से फाइट करने लग जाती है। पर ये क्या, वो लड़की अकेले ही इतने सारे लोगों का मुकाबला करते जा रही थी और कोई भी यहाँ पर उस लड़की को रोक ही नहीं पाता। सारे लोग अपनी पावर का इस्तेमाल कर लेते लेकिन कोई फायदा होता हुआ नजर नहीं आता। वो लड़की यहाँ पर हार मानने को तैयार ही नहीं थी। वो यहाँ पर कहने लग जाती कि तुम सब यहाँ पर मरोगे, कोई भी यहाँ पर बचने नहीं वाला। वो यहाँ पर किसी तरह की डिमोनिक टेक्निक का इस्तेमाल कर रही है, इस वजह से कोई भी यहाँ पर उसके सामने खड़ा ही नहीं पा रहा था। अटैक करना तो दूर की बात है, ये देखते साथ ही वुया तुरंत ही वहां पर आ जाता है और अपने 6 ड्रैगन को एक साथ समन करते हुए उस लड़की के ऊपर अटैक कर चुका था, जिस वजह से उस लड़की की हालत खराब हो जाती है। लेकिन फिर भी वो लड़की हार नहीं मानी थी। वो तुरंत ही यहाँ पर अपने किसी खास तरह की डिमोनिक फायर का इस्तेमाल करते हुए उसके अंदर वुया को ट्रैप कर देती है, और वुया उसके अंदर जाकर ट्रैप हो चुका था। ये देखते साथ ही वो जो लड़की होती है तुरंत वहां पर आने के बाद वुया के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो अटैक कर पाती कि इससे पहले यहाँ पर एल्डर शिंटो बीच में आकर पहुंच जाते हैं, और उन्होंने यहाँ पर आने के बाद अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस लड़की के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था ताकि वो यहाँ पर उस लड़की की जान ले सके। और अब देखते ही देखते यहाँ पर उस लड़की और एल्डर शिंटो के बीच में काफी खतरनाक बैटल शुरू हो चुका था। सारे के सारे लोग यहाँ पर उसके साथ फाइट करने लग जाते हैं, और उसी के साथ साथ वुया जो था अब चला जाता है उस बंदे के पास जो बंदा यहाँ पर फॉर्मेशन को तोड़ने में लगा हुआ था। और अब यहाँ पर उस बंदे और वुया के बीच में फाइट शुरू हो गई थी। वो बंदा यहाँ पर वुया से फाइट करने की कोशिश तो करता है, लेकिन वुया यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, और वो तुरंत ही यहाँ पर अपना स्वॉर्ड फॉर्मेशन क्रिएट कर लेता है, और पूरी की इतनी बड़ी स्वॉर्ड को क्रिएट करते हुए सीधा घुसेड़ चुका था उस बंदे के आर पार। और ये चीज देखकर ऐसा लगने लग जाता है कि हो सकता है शायद उस बंदे की जान जा चुकी है, वो यहाँ पर मारा जा चुका होगा, जिस वजह से फॉर्मेशन यहाँ पर अब कोई भी नहीं तोड़ सकता। पर ये देखकर वो लड़की जो होती है वो यहाँ पर वुया से कहने लग जाती है कि इस बंदे को मार कर तुझे क्या लगता है कि तू यहाँ पर बच जाएगा? नहीं, तू बचेगा नहीं, ना तू बचेगा ना ये फाइट अभी तक के खत्म हुई है, मैं हूं ना, मैं यहाँ पर तेरी जान ले लूंगी। तो वो यहाँ पर तुरंत ही वुया के साथ दोबारा फाइट करने के लिए जा चुकी थी। तो वुया भी यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस लड़की के साथ फाइट करता है, और इन दोनों के बीच में एक खतरनाक बैटल शुरू हो चुका था। वुया यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए एक से बढ़कर एक स्वॉर्ड के क्लोन रेडी करता और उस लड़की के ऊपर अटैक देकर मारे जा रहा था। पर लड़की तो सारे के सारे अटैक को यहाँ पर रोके जा रही थी, और वो अटैक को रोके भी क्यों ना, क्योंकि उसका कल्टीवेशन रैन जो था कंडेंसेशन रैन का 9th लेवल, जिस रैन पे अभी तक वुया पहुंचा नहीं है। तो इसी वजह से वुया को उसके साथ फाइट करने में थोड़ी सी मुश्किल आ रही थी। जब यहाँ पर वुया एक अटैक से बच रहा था कि अचानक में वो लड़की दूसरा अटैक पीछे से आकर कर देती है। वो जैसे यहाँ पर वुया को लगता उसकी जान जा सकती थी, लेकिन ये होने से पहले एल्डर शिंटो बीच में आ जाते हैं और वो पूरा अटैक खुद पर झेल चुके थे, जिस वजह से वो अटैक उनके आर पार हो जाता है और उनकी हालत खराब हो जाती है। एल्डर शिंटो वुया से कहने लग गए थे कि वुया, पिछली बार मैं तुम्हें बचा नहीं पाया था, लेकिन अब यहाँ पर मैं तुम्हें बचा चुका हूँ। इस चीज को देखकर मेरे दिल को ना बहुत ज्यादा सुकून मिल रहा है कि फाइनली मैंने यहाँ पर तुम्हें बचा लिया, वरना मैं कभी भी इस गिल्ड से बाहर नहीं आ पाता। सारे के सारे लोग काफी ज्यादा इमोशनल हो चुके थे क्योंकि एल्डर शिंटो की
जान जा रही थी। उनकी हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है। सभी लोग देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो चुके थे। एल्डर शिंटो बाकियों से कहने लग जाते हैं कि कुछ भी क्यों ना हो जाए, इस स्वॉर्ड सेट को बचाना ही होगा। वो वुया से कहते हैं कि वुया, स्वॉर्ड सेट की जिम्मेदारी मैं तुम्हें दे रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम यहाँ पर इस स्वॉर्ड सेट के ऊपर आंच आने नहीं दोगे। सारी चीजें तुम्हारे ऊपर डिपेंड करती हैं। इस स्वॉर्ड सेट को किसी भी हालत में बचा लेना, वरना ये नहीं बच पाएगा और ये टूट कर बिखर जाएगा। वुया काफी ज्यादा इमोशनल हो चुका था और ये कहते साथ ही एल्डर शिंटो वहां पर मारे जाते हैं। एल्डर शिंटो यहाँ पर मर चुके थे। इस चीज की वजह से वुया जो यहाँ पर अब तक के नॉर्मल अटैक कर रहा था, उसका दिमाग थोड़ा बहुत एक हिसाब से शांत था। उसके दिमाग में मानो ज्वालामुखी फूट गया हो कि नहीं, ये नहीं हो सकता। एल्डर शिंटो ने कितनी बार ही मेरी हेल्प करने की कोशिश की है, काफी बार उन्होंने मुझे गाइड किया, लेकिन आज यहाँ पर वो मेरी वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। इसलिए अब मैं यहाँ पर इन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। अब ये लोग मेरा कहर देखेंगे, इनको इतनी बुरी मौत मारूंगा जैसा कि इन्होंने सपने में भी ना सोचा हो। तो वो यहाँ पर एकदम गुस्से के साथ वापस से तैयार हो चुका था सभी को जान से मारने के लिए। और वो यहाँ पर एक से बढ़कर एक अटैक करने लग जाता है सारे दुश्मनों के ऊपर। लेकिन वो अटैक कर पाता है कि इससे पहले यहाँ पर वो लड़की जितना फॉर्मेशन कमजोर हुआ था उसी के ऊपर अटैक करते हुए उस 10,000 स्वॉर्ड फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देती, जिस वजह से फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय। अब सारे के सारे लोग अंदर जाकर स्वॉर्ड सेट के अंदर हमला कर सकते हैं। वो लड़की यहाँ पर कहने लग जाती है कि वो यार अब तू नहीं बचेगा। जोश तो बड़ा दिखा लिया तूने, लेकिन जोश को हैंडल करने भी आना चाहिए। अब देखती हूँ कि यहाँ पर तू और तेरा स्वॉर्ड सेट किस तरह से अपनी जान बचा पाता है। तुम सब मरोगे और तुम सब मरने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन वो कुछ कर पाती कि इससे पहले वहां पर वो डीमन गर्ल आ जाती है और वहां पर आने के बाद वो सीधा अपना अटैक देकर मार देती है उस लड़की के ऊपर, जिस वजह से उस लड़की की जान जा चुकी थी। वो लड़की यहाँ पर एकदम हैरान रह गई थी कि आखिर इस डीमन गर्ल ने मेरे साथ गद्दारी कैसे की। उसी के साथ साथ बाकी जितने भी लोग थे वो लोग भी हैरान रह चुके थे कि ये डीमन गर्ल को क्या हुआ, ये अपने ही साथियों के खिलाफ कैसे चली गई, ये हमारा साथ क्यों दे रही है। वो जो लड़की थी वो यहाँ पर जो वुया के ऊपर अटैक कर रही थी उसके अंदर हल्की फुल्की अभी भी जान बची हुई थी। तो यहाँ पर उसकी पूरी तरह से जान निकालने के लिए वो या तुरंत ही यहाँ पर अपनी फिनिक्स स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है और उसकी मदद से उसने एक ही अटैक देकर क्या मारा था कि वो लड़की का अस्तित्व खत्म हो जाता है। वो लड़की हमेशा हमेशा के लिए वहां पर गायब हो चुकी थी। इस वजह से वुया और बाकियों के अंदर जान में जान आती है कि यहाँ पर ये तो खत्म हुई। इसके बाद वुया जो था वो कहने लग जाते कि एल्डर शिंटो आप जहाँ पर भी होंगे मुझे उम्मीद है कि अब यहाँ पर आप शांति से रह पाएंगे। आपने मुझ पर जिम्मेदारी छोड़ी है ना कि मैं यहाँ पर इस स्वॉर्ड सेट को बचाऊं, तो मैं कसम खाता हूँ कि मैं इस स्वॉर्ड सेट को बचा कर रहूंगा, इस पे आंच भी आने नहीं दूंगा। अब इसके लिए यहाँ पर मेरी जान क्यों ना चली जाए मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये सुनते साथ ही वो जो डीमन गर्ल थी वो वुया से कहने लग जाती है कि यहाँ पर तुम मुझे थैंक यू नहीं कहोगे, यहाँ पर आकर तो मैंने तुम्हारी हेल्प की ना, अब इस हेल्प के बदले थैंक यू तो कहो कम से कम मुझे। और ये लड़की असल में यहाँ पर वुया का साथ क्यों दे रही थी, इसके पीछे इसका क्या मतलब है, ये अभी हमें नहीं बताया जाता। ये हमें पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जिस सीन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।